हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। दोस्तों, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 हिंदी संभावना सीरीज प्रैक्टिस सेट 4 20 में 20 की तैयारी के साथ जो बार बार पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ये अंडरलाइन दी है, यहाँ पे सबसे अच्छा वर्ड कौन सा आएगा वो आपको देखना है। ठीक है, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। मैं आपकी, बिल्कुल गलत, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके, मैं आपसे, तो इसमें क्या हो जाएगा, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। राइट, तो आप, मैं आपके की जगह स्थान पर तो आ जाएगा मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। राइट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाए। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहा गया है, प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाया, नहीं को बुलाया। ठीक है, तो पार्ट 3 में गलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मुझे मजा आती है रेखांकित शब्द की त्रुटि बताइए। किस चीज़ की इसमें त्रुटि है? लिंग के कारण, वचन के कारण, कारक के कारण, विशेषण के कारण। ठीक है, तो इसमें जो क्या सेंटेंस का उपयुक्त वर्ड सेंटेंस जो होगा, मुझे मजा आता है ना कि आती है। ठीक है, तो लिंग के कारण। ठीक है, तीसरे का एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द्रुत, द्रुत का मतलब होता है तेज। द्रुत का विलोम शब्द चुने। जड़, जड़ का विलोम होता है चेतन। जड़ का होता है चेतन। ठीक है, मंथर धीरे को कहते हैं वेग। तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 का, द्रुत का होता है तेज, तो हो जाएगा इसका मंथर धीमा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कथा के बैंगन, कथा के बैंगन मनगढ़ंत बातें, असंभव वस्तु, कृपण व्यक्ति, केवल दूसरों के लिए उपदेश। ठीक है, तो आपका करेक्ट रहेगा केवल दूसरों के लिए उपदेश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक सार्थक शब्द दीजिए। किंवदंती, कूपमंडूक, कपोल कल्पित, किंग कर्तव्य। वह बात जो जन, सेंटेंस क्या है, वह बात जो जन साधारण से चलती आ रही है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसे कहते हैं किंवदंती। किंवदंती कहते हैं वह बात जो जन साधारण से चली आ रही है। इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है किंवदंती। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है, आंख लगाना, आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ है गहरी नींद आना, झपकी आना, आंख में दर्द होना, गले पड़ना। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा 8 का बी करेक्ट हो जाएगा, झपकी आना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, स्टेशन पहुंचते ही वह फ़ोन कर दिया। स्टेशन पहुंचते ही उसने फ़ोन कर दिया। 9 का क्या, किस पार्ट में गलती है, वह नहीं होगा यहाँ पे, उसने फ़ोन कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सामान्य नियम के विरुद्ध बात। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, सामान्य नियम के विरुद्ध बात। अपवाद, वाद, संवाद, विवाद। तो इसमें हो जाएगा अपवाद। सामान्य नियम के विरुद्ध बात जो होगी वो कहलाती है अपवाद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सद्भाव रेखांकित शब्द का सही विलोम होगा। सद्भाव का विलोम स्वभाव, गुस्सा, दुर्भाव, क्षम्य। सद्भाव का जो विलोम होगा वो हो जाएगा आपका दुर्भाव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, रिक्त स्थानों को भरने के, ठीक है, आपको इसमें रिक्त स्थान भरना है। तीनों के स्वामी हैं इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। तीनों भुवनों, धरती, आकाशों, तीनों भवनों। तो इसमें क्या आपका करेक्ट हो जाएगा, तीनों भुवनों के स्वामी हैं इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले। गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले क्या कहलाते हैं बच्चों? जिज्ञासु, जानने की इच्छा, शास्त्रज्ञ, ज्योतिषी, समीक्षक। तो आपका करेक्ट रहेगा समीक्षक। गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले समीक्षक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, पिताजी। अब यहाँ क्या है, ये सेंटेंस दिया हुआ है, इस पार्ट में गलती है या गलती है कि नहीं है वो आपको देखना है। पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए। पिताजी मेरे के लिए, मेरे को, मुझे कुछ कपड़े लाए। देखो तीनों गलत हैं। इसमें क्या है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए, बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कमल का पर्यायवाची, कमल का समानार्थी, समानार्थी पूछे या पर्यायवाची पूछे एक ही बात होती है। ठीक है, कमल का समानार्थी अरविंद, आयतन, अमृत, अमीन।
ठीक है। अमृत का होता है पीयूष, सुधा, सोम, ये सब अमृत के होते हैं, ठीक है। अरविंद, तो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा अरविंद, 15 का एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इस प्रश्न में एक शब्द 4 अलग अलग प्रकार से लिखा गया है, जिसमें से केवल एक को सही ढंग से लिखा गया है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। 16, अनधिकार, अनाधिकार, अनाधिकार, अनधिकार, कौन सा होता है बताइए। तो 16 का होता है अनधिकार, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। मेरी है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। मेरी पूजा है, मेरी याचना है, प्रार्थना आराधना है। मेरी प्रार्थना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए, 17 का सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इस प्रश्न में एक शब्द 4 अलग अलग देखिए अलग अलग प्रकार से लिखा गया है। सही वर्तनी आपको लिखनी है, बस यही सेंटेंस में बताया गया है। सही वर्तनी छांटना है। मातृहीन, माताहीन, देखो बिल्कुल गलत है। मातृहीन, आप देखिए इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए और डी में 18 का बताइए, ए और डी में कौन सा करेक्ट होगा। तो हो जाएगा मातृहीन, ना कि हीन नहीं होता है, मातृहीन होता है, तो डी करेक्ट हो जाएगा मातृहीन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। यमुना का समानार्थी आपगा, तड़ाक, अर्कजा, निम्नगा। यमुना का समानार्थी होगा आपका अर्कजा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। मेरी गाय को छूने का उत्साह कभी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है। यहाँ पे ये अंडरलाइन जो दी है, इस वर्ड में आपको क्या सबसे अच्छा वर्ड आएगा कि बदलाव की आवश्यकता है कि नहीं है, वो आपको इसमें देखना है, ठीक है। मेरी गाय को छूने का उत्साह, मेरी गाय को छूने का साहस, मेरी गाय को छूने की मेहनत, ये सारे गलत हैं। मेरी गाय को छूने का साहस कभी कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है बच्चों, ठीक है। तो 20 का बी करेक्ट हो जाएगा, 20 का बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अब आया गद्यांश। 5 नंबर के गद्यांश पूछे गए थे पिछली बार, अब की बार भी आपसे गद्यांश पूछे जाएंगे, ठीक है। तो गद्यांश को आपको सावधानी से करना है। पहली बार इस गद्यांश को पढ़ना है कि गद्यांश में कहा क्या गया है, पढ़ लीजिए एक बार। एक साधु भिक्षाटन से मजे से दिन गुजारते थे और भिक्षा यानी कि भिक्षा से मजे से दिन गुजारते और आनंदपूर्वक भजन करते थे। एक दिन महत्वाकांक्षा सिर पर चढ़ी। झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए एक बिल्ली पाली। बिल्ली के लिए दूध की जरूरत पड़ी तो गाय खरीद कर लाए। गाय को साथ संभाल के लिए महिला की आवश्यकता पड़ी तो महिला से शादी कर ली। परिवार बना। संत बनकर लोक कल्याण करने का लक्ष्य कहीं से कहीं चला गया। भौतिक आकांक्षाओं का जंजाल इतना बढ़ गया कि परामर्श का लक्ष्य पूरा करने के लिए कभी कुछ भी नहीं बचता था। सारी क्षमता उसी में खत्म हो जाती थी। सपनों का जमघट ही शेष रह जाता है। कहने का तात्पर्य है कि हमें हमारे लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। इस गद्यांश में कहा गया कि हमें हमारे लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। आगे देखते हैं, साधु अपना निर्वाह कैसे करता था। खेती करके, बच्चों को पढ़ाकर, भिक्षाटन करके, नौकरी करके। साधु अपना निर्वाह भिक्षाटन करके करता था। हमने गद्यांश पढ़ा था आपको, तो उसमें लिखा था भिक्षाटन करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द क्या आएगा। अवश्य, जरूरत, अक्लमंद, परिश्रम। तो आवश्यकता के स्थान पर जरूरत, ठीक है, उपयुक्त वर्ड है जरूरत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। महत्वाकांक्षा रेखांकित शब्द का उचित अर्थ लिखिए। बलवान होना, उन्नत को प्राप्त करने की इच्छा, दयालु, लायक ना होना। उन्नत को प्राप्त करने की इच्छा होती है महत्वाकांक्षा, ठीक है। उन्नत को प्राप्त करने की इच्छा, महत्वाकांक्षा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो नोटिफिकेशन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम लोग ये मिलकर संभावना सीरीज कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी एग्जाम में आने की 100% संभावना है। परामर्थ रेखांकित शब्द का विलोम होगा लालची, दुष्ट, स्वार्थ, क्रोधी। तो इसमें आपका हो जाएगा क्रोध, स्वार्थ। परामर्थ का हो जाएगा स्वार्थ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए साधु ने क्या किया। बिल्ली पाली, कुछ भी नहीं किया। दवा डालकर चूहों को मार दिया। कुत्ते को पाला तो बिल्ली पाली। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।